पार्ट 10 सकल तलपट का आज हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका सिम ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर प्रवीण पटेल तारीख 31/3/2016 को पूरे होते वर्ष का सकल तलपट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर खाता का नाम दिया है, प्रारंभिक स्टॉक दिया है। तो पहला प्रारंभिक स्टॉक दिया है 7,440। तो ये हमारी क्या है, संपत्ति है। किसी भी प्रकार का स्टॉक हो तो उसको संपत्ति में गिनते हैं। संपत्ति में दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति सभी को उधार साइड में लिखा जाता है। चलो एंट्री करना सीखते हैं। अभी मैं आपको पत्रक स्वरूप में बना के दिखा रहा हूँ। आप दो स्वरूप में तैयार कर सकते हो, एक पत्रक स्वरूप में, दूसरा खाता स्वरूप में। तो आज मैं पत्रक स्वरूप में बता रहा हूँ, आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको खाता स्वरूप में देखने को मिलेगा। तो प्रारंभिक स्टॉक लिखते हैं। प्रारंभिक स्टॉक ये हमारी क्या है, संपत्ति है। जितनी भी संपत्ति हो उनको हम कहाँ लिखते हैं, उधार में लिखते हैं। कितना दिया है, 7,440 दिया है। ओके, अब हम देखते हैं मजदूरी लिखी है। तो मजदूरी हमारा क्या है, खर्चा है। तो मजदूरी जितनी भी है, हमसे जितने भी खर्चे हैं उसको भी हम उधार लिखते हैं। कितना होगा, 4,000 लिखा हुआ है तो 4,000 लिखा। फिर हम देखते हैं क्या दिया है, बिक्री। तो बिक्री हमारी क्या है, आय प्राप्त होती है। तो जिससे हमारी आय प्राप्त हो उसको हम जमा में लिखते हैं। कितनी है बिक्री, 48,000। 48,000 लिखते हैं। अब हम देखते हैं मरम्मत। तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो खर्चा है तो उसको हम क्या करेंगे, जितने भी खर्चे हैं सबको उधार लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम खर्चा लिखते हैं। कितना है, 800 है तो 800 लिख दिया। उसके बाद देखते हैं करवेरा। करवेरा हमारा कहाँ पर आएगा, तो करवेरा हमारा क्या है, एक तरह का दायित्व है, एक खर्चा है करवेरा हमारा। तो कितना है करवेरा, 600। तो करवेरा हमारा खर्चा है तो उसको भी हम उधार लिखते हैं। तो अब आया ज़मीन मकान। तो मैंने बोला, पहले ही बताया था, ज़मीन मकान जो भी होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, हम उधार में लिखते हैं। जितने भी हमारे पास संपत्ति है वो सभी संपत्ति को उधार में लिखते हैं। तो संपत्ति हमारी कितनी है, 2,400 रुपये है। फिर हमारे पास प्लांट मशीनरी दिया है। तो प्लांट मशीनरी लिखते हैं। तो ये भी हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति कहाँ लिखते हैं, उधार में। तो 3,000। फिर हम देखते हैं बिजली खर्च। तो ये हमारा ये क्या है, जितने भी खर्चे हैं सब हमको क्या करना है, उधार में लिखना है। तो बिजली खर्च है 920 रुपया। तो 920 लिख देते हैं। अब हम लिखते हैं पूंजी। तो पूंजी हमेशा कहाँ पर आता है, तो पूंजी हमेशा जमा में आता है। तो पूंजी कितनी दी है, पूंजी दी है 16,000। तो यहाँ पर 16,000 लिख देते हैं। ऑफिस वेतन। तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो उसको हम क्या करेंगे, उधार कर देंगे। तो ऑफिस वेतन भी हमने उधार किया। कितना है, 1,000 रुपया है। तो 1,000 रुपये किया। अब है पेटेंट। तो ये अदृश्य संपत्ति है। तो जितनी भी संपत्ति है उनको हम कहाँ लिखते हैं, उधार में लिखते हैं। तो कितना होगा, 400। उसके बाद हम देखते हैं बैंक शेष। तो बैंक शेष भी हमारी क्या है, संपत्ति है। तो बैंक शेष हम क्या लिखेंगे, उधार में, 1,800। फिर हम लिखते हैं बैंक लोन। ये हमारा दायित्व है। लोन ली हो, लेनदार हो, ये सब हमारा दायित्व होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लेनदार, देनी हुंडी, बैंक लोन, ये हमारे दायित्व है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जमा में लिखते हैं। 17,1760। अब हम देखते हैं आवक मालगाड़ी भाड़ा। तो आवक माल गाड़ी भाड़ा, तो ये कहाँ पर आएगा, आवक माल गाड़ी भाड़ा। तो उधार में ही आएगा। ये भी हमारा खर्चा है। खरीदी
बिक्री जमा में आती है तो खरीदी कहाँ पर आएगी, उधार में आएगी। तो खरीदी कितनी दी गई है, 30,000, तो 30,000 लिख दिया। इसी प्रकार से जावक माल गाड़ी भी खर्चा है, तो वो भी हम लोग उधार में लिखेंगे। तो जावक माल गाड़ी भाड़ा, जितने भी खर्चे हैं सबको उधार लिखने का। जितनी भी संपत्ति है उनको भी उधार लिखते हैं। तो कितना है, 600। अब देनदार, देनदार हमारी संपत्ति है। संपत्ति है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, उधार लिखेंगे। 8,000 दिया है तो 8,000 लिखा। रोकड़ शेष भी हमारा क्या है, संपत्ति है, तो उसको भी लिखते हैं रोकड़ शेष। कितनी है रोकड़ शेष, 80 रुपया। 80 रुपया लिख दिया। अब हम लिखते हैं फुटकर औजार। फुटकर औजार, ये भी हमारी संपत्ति है। संपत्ति तो कहाँ आएगा, उधार आएगा। फुटकर औजार कितना दिया है, 720 दिया है। फिर उसके बाद दिया है लेनदार, तो लेनदार लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, दायित्व हुआ। लेनदार दायित्व है और देनी हुंडी दायित्व है। और किसी बैंक से लोन लिया हो तो भी हमारा दायित्व, जितने भी दायित्व हैं हम उसको जमा में लिखते हैं। तो कितना दिया है, 3,200 लिखा है। फिर हम देखते हैं फुटकर आवक। फुटकर आवक, तो फुटकर हमारी आय होती है, जैसे बिक्री में से आय होती है, ये हमारी आवक है, तो उसको हम लोग जमा में लिखते हैं। आय और दायित्व को दोनों को जमा में लिखते हैं। ऑफिस फर्नीचर, तो ये हमारा संपत्ति है। संपत्ति हो तो उधार लिख देते हैं। फर्नीचर कितना है, 240। अब लिखते हैं ख्याति, तो ये हमारे ख्याति जो है वो हमारी संपत्ति है। ख्याति उधार में आ जाएगी, उधार लिख दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर टोटल करके देखते हैं। टोटल मैंने पहले से करके रखा है, 69,200, 69,200 आता है। इस तरह से ये होता है, पूरा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।